बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीसीसी में आपातकालीन बैठक। भोपाल से बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीसीसी में आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस में प्रवक्ताओं की बड़ी बैठक हो रही है। कमलनाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा करेंगे बैठक को संबोधित। मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता भी करेंगे बैठक को संबोधित। मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बैठक अहम मानी जा रही है। बदलते राजनीतिक परिवेश को लेकर इस बैठक को अहम माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि बिना ओबीसी आरक्षण के स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। इसे लेकर अब एक बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है। कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस में प्रवक्ताओं की बड़ी बैठक। दिनेश शुक्ल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, अब लग रहा है कि राजनीतिक परिवेश को लेकर ये खास तौर से अहम बैठक मानी जा रही। क्या इस बैठक में अहम होगा? क्या चुनौतियां अब दोनों के ही सामने, लेकिन कांग्रेस के सामने किस तरह की चुनौतियां? ये देखिए, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो इस चुनाव को लेके है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की लगातार वो मांग कर रहे थे, नगरीय निकाय चुनाव को मांग कर रहे थे। वहीं किसी आरक्षण का मामला था, बार बार बीच में आ रहा था और वो चाहते थे कि आरक्षण के साथ चुनाव हो। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आज जो फैसला दिया है, उन्होंने कहा है कि त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है वो जो है बिना ओबीसी आरक्षण के हो, जिसको लेकर मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो रिव्यू पिटीशन में जाने की तैयारी कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये जो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में हुआ है ये सरकार की लापरवाही से हुआ है, सही तथ्य उन्होंने पेश नहीं किए थे, इसलिए हुआ है। तो आज जो पीसीसी कार्यालय है वहां पर प्रवक्ताओं की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है इस फैसले के आने के बाद, और सब लोगों को एक लाइन दी गई है कि वो जो कमलनाथ सरकार में 27% जो आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया गया था उसको लेकर किस तरह से जो शिवराज सरकार वो फैल रही है, उनको आरक्षण नहीं दे पाई है, और जो अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय जो चुनाव होने हैं उसको लेकर किस तरह से वो तथ्य सरकार में पेश नहीं कर पाई है कोर्ट में, जिसको लेके ये पूरा मामला रखा गया है। और वो जनता के सामने जाकर और मीडिया के सामने जाकर अपनी बात उस लहजे में कहें कि जो सरकार है वो ओबीसी आरक्षण में फैल रही है। जी, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीसीसी में आपात बैठक बुलाई गई है। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन दिनेश, ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से 2 हफ्ते का जो टारगेट है वो दिया गया है कि जल्द से जल्द जो है वो अधिसूचना जारी कर दी गई है, तो ऐसे में अब कांग्रेस क्या कुछ करेगी कि किस तरह से एक्शन मोड में आने वाली है? जी देखिए, साफ तौर पर इसको लेकर संवैधानिक जो निर्णय होते हैं उसको वो सभी को स्वीकार मानना पड़ता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया जाएगा। हालांकि जब अगर सरकार रिव्यू पिटीशन में जाती है, मुझे नहीं लगता कि रिव्यू पिटीशन जो होगा वो मान्य किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में। तो अगर ये स्थिति बनती है, कोर्ट के जो अगले निर्देश आते हैं उस पर सही स्थिति निर्भर होगी। वहीं कांग्रेस अपनी रणनीति बना के चल रही है। कांग्रेस लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है कि उसी की वजह से ये जो होने हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, उसमें ओबीसी को आरक्षण ना मिल पाना ये सरकार का सबसे बड़ा फेल्यूर है। वो जनता के बीच इस बात को लेकर जाएंगे। जनता के बीच आएगी, लेकिन हालांकि देखें तो दोनों तरफ से जो गलतियां वो साफ तौर पर आई हैं, लेकिन दोनों ही एक तरफ ओबीसी आरक्षण के पक्षधर रहे हैं। और अब कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस में प्रवक्ताओं की बड़ी बैठक बुलाई गई है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जानकारी के लिए।